श्री गुरुवे नमः। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरीतुल्यं निज अंतर्गतं पश्यनात्मनि मायया बहिरिबोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स आत्मानमेव अद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका व्यातथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा जो है मंत्र नंबर 20 चल रहा है कि सृष्टि का मूल तत्व जो है भिन्न, उसके जो विभिन्न मत हैं उसके ऊपर स्वामी जी की व्याख्या चल रही है। आज मंत्र उद्धृत किया हुआ है गीता के अध्याय 2 का 28वां मंत्र। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तं ध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। तो लोग सांस की परीक्षा करते हैं कि अभी चल रही है कि नहीं चल रही है। तो 2 जने सांस की परीक्षा करते हैं और 2 जने लकड़ी का बंदोबस्त करते हैं। ये कहते हैं कि जब इस शरीर की मृत्यु हो जाती है तो तुरंत क्या करने लगते हैं लोग, उसकी व्याख्या दे रहे हैं स्वामी जी। तो 2 जने गांव में यह खबर फैलाते हैं कि भाई तैयार रहना, अब शमशान पर बारात ले चलने का समय आ गया है। राम नाम सत्य है तो प्राण ही आत्मा है, सांस निकल गई बस खत्म। अरे भाई, प्राण आत्मा नहीं, असल में प्राण तो ईश्वर है। अगर श्वास ना हो तो कोई चीज बने नहीं। जैसे आप देखो, गेहूं आपके घर में दाने के रूप में होता है, आप समझते हैं कि इसमें सांस होती है कि नहीं। आपके ख्याल में कभी यह बात आती नहीं होगी। आप कभी गीली जगह में उसको डाल दो तो जो सूखा था उसका जब छिलका कुछ नरम पड़ा और भीतर से थोड़ा फूला तो अंकुर निकल आया। अगर भीतर हवा ना होती तो वह फूलता कैसे, और भीतर हवा ना होती तो अंकुर ऊपर को बढ़ता कैसे। या जो गेहूं में ऊर्ध्व गति हुई वह प्राण विद्यमान होने से हुई। तो सृष्टि के जो वेता हैं वे कहते हैं कि ईश्वर के अंदर यह सृष्टि जो है यह फूलती पटकती है। जैसे चना फूलता पटकता है, तो चने की जो सूखी दशा है उसको प्रकृति यानी कि उसको माया बोलते हैं, और जो फूली हुई दशा है उसको महतत्व बोलते हैं, और उसमें जो अंकुर की दशा है उसको अहंकार बोलते हैं, और उसमें जो पत्ते निकलते हैं वह पंच तन मात्रा है। तो यदि चने में प्राण आदि तत्व नहीं होवें तो चने से फिर पौधा कैसे निकले, और उसी चने को खाकर मनुष्य प्राणवान कैसे होवे। तो असल में जगत के मूल में एक प्राण नाम की वस्तु है। उस प्राण में ही यह समूची सृष्टि होती है। अब देखो, इसी प्राण को जड़ता की दृष्टि से महतत्व बोलते हैं और चैतन्य की दृष्टि से उसको हिरण्यगर्भ बोलते हैं। तो प्राण माने हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ से ही यह समूची सृष्टि हुई। सृष्टि के संबंध में मतवादियों में नाना प्रकार के विकल्प तो मान्य हैं ही, और फिर अपने बनाए हुए मत में इतना आग्रह हो जाता है कि आदमी उसी में फंस जाता है। गांव में कभी कभी ऐसा देखने में आता है, आदमी जिद कर बैठते हैं, अड़ जाते हैं कि यह बात अब हमारे मुंह से निकल गई, अब इसके लिए भले मरना पड़े, लेकिन हम अपने मुंह की बात को बदल नहीं सकते। तो अपने मुंह में ऐसा क्या भरा हुआ है। बात अगर अपनी झूठी हो गई तो मान लो कि झूठी हो गई भाई। उसको सच करने के लिए इतनी जिद पर क्यों उतर आना कि जिससे दुख की सृष्टि हो जाए। एक तो मुंह से बात झूठी निकली और दूसरे उस पर जिद करके दुख बुला लिया।
तो घाटा बड़ा हो गया ना। कोई गलत बात निकल गई तो मान लो कि हाँ गलत है, परंतु मतवादी जो होते हैं उनका मैं मेरा इतना प्रबल होता है कि वे अपनी गलती मानने को राजी नहीं होते और उसी पर अड़ जाते हैं, लड़ भिड़ जाते हैं, अकड़ जाते हैं। यह बड़ा दुख है। इसी से सृष्टि का रहस्य समझना आवश्यक है। आप दोनों का नाम जानते हैं ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। इन 7 दिनों में सूर्य उदय होता है और रोज रात भी होती है। सोमवार सफ़ेद होता हो और मंगलवार लाल होता हो और बुधवार हरा होता हो, गुरुवार पीला होता हो। ऐसा कोई भेद इनमें है क्या? ये काल के हिस्से हैं और पहले ज़माने में यह रिवाज था कि आज नंबर 1 दिन है, कल नंबर 2 दिन है, परसों नंबर 3 दिन है, ऐसे बोलते थे। आकाश में जो ग्रह है उनके जो कल्पित नाम हैं उनके आधार पर ये नाम रख लिए, सोम, मंगल, बुध आदि। दिनों की गिनती करनी हुई तो चंद्रमा के साथ उसको मिलाकर तिथियां बना दी। जैसी आकाश में सौर गति है उसके आधार पर महीनों को बिठा दिया। तो यह सब काल में कल्पित है, तो उसका उर्दू में नाम दूसरा होता है। भला हमको याद है हमारे बाबा श्लोक पढ़ते थे, यदा मुस्तरी को भले माल खाने। मुस्तरीक माने सूर्य जब माल खाने माने धन में अर्थात द्वितीय स्थान पर होवे तो क्या होता है? तो नारायण उर्दू में सूर्य का नाम मुस्तरीक है। भला अंग्रेजी में कुछ दूसरा ही है। अब कोई इसी बात पर लड़ जाए कि आकाश में जो सबसे ज़्यादा प्रकाशमान पिंड है उसका नाम सूर्य ही है, मुस्तरीक नहीं, तो यह जैसे जिद है। और इसी जिद को लेकर हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई आपस में लड़ते हैं। प्रणाम भगवान। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।